हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स का नया चैप्टर नंबर 2। एनसीईआरटी में देखोगे तो चैप्टर नंबर 2 क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो हम इस वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे। वो पता नहीं इस वीडियो में होगा या नहीं, अभी इसमें बेसिक्स पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, जो कि आपको एक्सरसाइज 1.2.1 करने के लिए जरूरी है, ठीक है। और ऐसी हर एक्सरसाइज के पहले मैं बेसिक्स क्लियर कराते जाऊंगा। ओके, तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 सेट्स में कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे सेट्स के, जैसे कि इंटरसेक्शन, डिफरेंस, यूनियन, है ना। तो वैसे ही इस चैप्टर में आप एक और ऑपरेशन पढ़ोगे जो कि है क्रॉस, ठीक है। ए क्रॉस बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे पढ़ा था ना, तो इसमें होगा ए क्रॉस बी, ये ऐसे होगा, ठीक है। और फिर इसमें आप पढ़ेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं एंड फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको जो जरूरत है वो है, सबसे पहले आप देखो ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। रिलेशंस देखो, रिलेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, वो आपको थोड़ा सा चैप्टर के अंदर बीच में जाके पढ़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़ने हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी ऑर्डर पेयर है तो उसको ए कॉमा बी, जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, और ये वाले ब्रैकेट्स लगाते हैं। इसको सेट के साथ कंफ्यूज मत करना, ये सेट नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल से अगर कोई हमारे पास है सेट ए एंड बी, ठीक है, और इनका जो एक ऑर्डर पेयर बन रहा है वो बन रहा है ए कॉमा बी, ठीक है। तो इसमें क्या केस होता है, वेयर जो कोई एलिमेंट ए होगा वो बिलोंग करेगा सेट ए से, और जो एलिमेंट बी होगा वो बिलोंग करेगा सेट बी से। मतलब दोनों सेट के एक एक एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, जो किसी गिवन फिक्स्ड ऑर्डर में लिखे होते हैं, कॉमा लगा के 2, ठीक है, और ये वाले ब्रैकेट से क्लोज होते हैं। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन लो, मान लो आपके पास सेट ए में एक एलिमेंट है, ठीक है, 1, और सेट बी है उसमें एक एलिमेंट है बी, 2। तो इनका ऑर्डर पेयर जब बनाओगे तो वो बन जाएगा आपका 1,2, एक ऑर्डर पेयर बनेगा ये, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर इसका बनेगा 1,2, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एलिमेंट 1 है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, और वैसे ही 2 क्या है, 2 बिलोंग्स टू किससे, सेट बी, ठीक है। तो जो ए कॉमा बी होता है ना, तो ए हमेशा सेट ए से होता है, बिलोंग करता है, और बी हमेशा सेट बी से। ओके, अभी आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी दूसरा देखो, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसमें इसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑर्डर पेयर का एक प्रॉपर्टी होता है कि ए कॉमा बी, ठीक है, इज नॉट सेम एज बी कॉमा ए। ओके, अगर इनका ऑर्डर चेंज हो गया तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ऐसा हो तभी ये इक्वल कहलाएंगे। अगर इनका ऑर्डर चेंज हो गया तो ये सेम नहीं है, ठीक है। ओके, ये पता चल गया आपको। अभी देखो दूसरा भी हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 1,2, तो ये सेम नहीं है 2,1 के, ठीक है। ऑर्डर मैटर करता है ऑर्डर पेयर्स में। ओके, अभी दूसरा देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज देखो आप, ऑर्डर पेयर्स जो है ना, ये जैसे ए कॉमा बी था तो इसमें 2 एलिमेंट्स थे ना, ठीक है। तो आपका 3 एलिमेंट वाला भी हो सकता है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, ठीक है, सी, ठीक है। एक ये भी ऑर्डर पेयर ही है जिसमें, तो ऑर्डर पेयर में जैसे आपने ए कॉमा बी देखा ना, वैसे अगर 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये भी ऑर्डर पेयर इसी पेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी आपने 2 का पढ़ा, चैप्टर में आगे 3 का भी देखोगे आप, ठीक है।
अभी जो जो आपको दिमाग में घुस रहा है वो रख लो, बाकी क्वेश्चन कराएंगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इससे भी ज्यादा वहां पे क्लियर होगा। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप देखते जाओ बस। ठीक है, जो चीज अभी समझ आ रहा है वो समझो, ट्राई करो कितना जितना आप समझ सको यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन जब कराऊंगा ना उस टाइम आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है देखो, अभी आपने देखा ऑर्डर्ड पेयर्स, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जो आपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं अगर आप उनके सेट बना दो तो वो हो जाता है किसी दो, देखो ऑर्डर्ड पेयर तो हमेशा दो से आ सकता है, एक से भी आ सकता है। ठीक है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं अगर आप उनका सेट बना देते हो तो वो बन जाता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। जितने भी पेयर बन सकते हैं ना, दो सेट के एलिमेंट्स से आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, ठीक है, उन सबको इकट्ठा लिख के और उसका सेट बना दो तो वो हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, और कोई सेट बी है, उसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 4 5 6 7 6 तक मान लो। ठीक है, तो जब आप इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, ए कॉमा बी होता है ना, जिसमें इसके आप देखो ये है 1 2 3, ये है 4 5 6, आप इनके कितने पेयर्स बना सकते हो वैसे ऑर्डर्ड पेयर्स में, ये देखो, तो एक आपका बनेगा 1,4, ठीक है, दूसरा बनेगा 1,5, ठीक है, एक बनेगा 1,6, वैसे ही बनेगा 2,4 2,5 एंड 2,6, और क्या बनेगा, और बनेगा आपका 3,4 3,5 3,6। तो ये क्या है, जितने भी हमें पॉसिबल थे, जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल थे हमने सब लिख दिए। और यहाँ पे आप ध्यान करो ए कॉमा बी के फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ ना, ध्यान दो, तो ए जो है ना, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो हमेशा सेट ए से बिलोंग कर रहा है ना, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और बी वाला एलिमेंट क्या है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना आपने, और ये सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हो गए और आप इनका सेट बना दो। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का। क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों सेम ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल लो या क्रॉस प्रोडक्ट बोल लो। ओके, तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अब बाकी इसकी प्रॉपर्टीज आप जितना करते जाओगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अभी आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ से आपको जनरल फॉर्म कह सकते हो कि किसी भी दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो होता है ए कॉमा बी के फॉर्म में सेट, और जहां पर, ठीक है, जहां पर सच दैट, ठीक है, ए कॉमा बी, यहाँ पे हमारे एलिमेंट क्या होते हैं, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी के फॉर्म में होता है ना, तो ए कॉमा बी एलिमेंट सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये हो गया किसी भी दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का जनरल फॉर्म। ओके, किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए कॉमा बी के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। सिंपल है ना? एक क्वेश्चन भी करा दिया, बाकी अब एक्सरसाइज में करोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बात देखो आप, एक यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन है ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू भी 5, तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी भी हो जाएगा 5, है ना? सिंपल सी बात थी ये तो। ओके, अभी नेक्स्ट देखो क्या हमने आपको बताया कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो 3 एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, तो वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 3 सेट्स का भी हो सकता है। ओके, तो 3 सेट्स का कैसे होगा एक देखते हैं एग्जांपल। सपोज हमारे पास सेट ए है 1,2, ठीक है, सेट बी है हमारे पास 3,4 और सेट सी है 5,6, ठीक है।
तो इसमें जब आपको अगर पूछे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 3 सेट्स का आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो इनको आप ना ऐसे ब्रैकेट्स में समझ लो, ऐसे समझ लो दिमाग में कि पहले आपका इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और फिर इसका निकालना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करोगे यार। तो पहले देखो, पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो ये आपका कितना बन जाएगा 1,3। सारे ऑर्डर पेयर लिख लो, इसके कितने पॉसिबल हैं 1,4 2,3। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। ओके, इसका क्रॉस प्रोडक्ट और किसका 5 और 6 का। तो पहले 2 का निकालो, फिर उसका तीसरे के साथ निकालो। तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपका ये बन जाएगा 1,3,5, ठीक है। 1,4,5 2,3,5 और बनेगा आपका 2,4,5। वैसे ही 6 के साथ बनेगा, ये पूरा का सेट बड़ा मान लो, ठीक है। ये हो जाएगा 1,3,6 1,4,6 2,3,6 एंड 2,4,6। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे तीन सेट का क्रॉस प्रोडक्ट था, तो 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बताया था कि ऑर्डर पेयर 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपने देख लिया कि 3 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। पहले 2 का निकालो, फिर उसका तीसरे के साथ निकालो, सिंपल है। तो यहाँ से अपने जनरल फॉर्म क्या हम कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, उसका जनरल फॉर्म है वो होता है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, ओके, एंड सी बिलोंग्स टू सेट सी, ओके। ये बड़ा सी, ये स्मॉल सी। तो ये हो गया हमारा 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखो, तो अभी हमें एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। किसी भी 2 सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए कॉमा बी करके हमने किया था ना, तो उसमें एक पूरा एलिमेंट क्या होता है, ए कॉमा बी होता है, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर कोई इफ 2 सेट्स से, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, फाइनाइट, ठीक है, ए कॉमा बी, सेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, ठीक है, फाइनाइट सेट्स, ठीक है। हम तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट के ही निकाल सकते हैं अगर सेट इनफिनाइट है, ठीक है। अगर सेट के एलिमेंट्स इनफिनाइट है तो ऑफकोर्स उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी इनफिनाइट जाएगा, है ना। तो इसलिए ये थ्योरम किस पे लागू होती है कि अगर कोई 2 सेट ए और बी इनफिनाइट है, तो जब आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो जो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ओके। ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आप क्या कह सकते हो कि नंबर, अगर 3 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, ओके। तो ये दोनों याद रखना, आपको आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे। एक और प्रॉपर्टी पढ़ो आप यहाँ पे, देखो, अगर कोई जैसे कि अगर आपको कोई दिया हुआ है, कोई ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर पेयर है सी कॉमा डी, ओके। एक है ए कॉमा बी, दूसरा है सी कॉमा डी। अगर ये आपको इक्वल दिया हुआ है ना, ठीक है, तो आपने पीछे क्या पढ़ा था कि जब ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी तब होता है जब ये दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के एलिमेंट्स इक्वल हो, ओके। अगर ए कॉमा बी इधर बी कॉमा ए है तो आपस में इक्वल नहीं है, है ना, ऑर्डर मैटर करता है।
तो a कॉमा बी इज नॉट सेम एज b कॉमा ए। बट अगर आपको कहीं ऐसा गिवन हो कि a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा ना, a और c इक्वल होगा एंड b इज इक्वल टू डी होगा। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके सेम होंगे, तभी आपका कोई दो ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल होगा। ओके, ऐसा बेसिक्स हमारे अभी आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ये देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक्स हमने पढ़ लिए बहुत अच्छे से, आराम से। ओके, ये देखो हमारे पास ये गिवन है, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3 फाइंड x एंड y। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्या है, ऑर्डर पेयर है ना दोनों, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, जिसमें ये एक पूरा एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है, ठीक है, इसमें ये और ये एलिमेंट्स दो। तो जब भी आपको दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिया हो, मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया है ना, कि जब दो ऑर्डर पेयर दिए हो तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो जाएगा आपका x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y माइनस 2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ओके, तो आप यहाँ से एलसीएम लो इसका, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3, 3 से 3 कट गया। ओके, तो ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया आपका आंसर है। और इधर भी एलसीएम लो, ठीक है, राइट साइड को, तो हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3, 3 से 3 कट गया, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 उधर जाएगा प्लस में, जाएगा 1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान सा सवाल था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी। सेट ए है कोई, ठीक है, हमें दिया हुआ नहीं है कौन सा है, बस सेट ए दिया हुआ है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी है जो कि है 3, 4, 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, हमने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था हमें, तो हमें ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज फाइंड करनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना दिया हुआ, 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट बी क्या है, 3, 4, 5, एलिमेंट्स कितने हैं, 3, ये भी हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। बहुत ही आसान था, हलवा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास सेट दे रखा है जी, एक सेट जी है जिसमें एलिमेंट है 7, 8, 2 एलिमेंट्स हैं, और सेट एच है 5, 4, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। हमें फाइंड करना है जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, देखते हैं अगर ऐसा हम करें तो क्या होगा। देखो, तो हमारे पास जी दिया हुआ ये और एच दिया हुआ ये, तो पहले हम निकालते हैं जी क्रॉस एच। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, एक बनेगा आपका 7, 5, ठीक है, दूसरा बनेगा 7, 4, 7, 2, और फिर 8 को उधर से मल्टीप्लाई। आप ये समझ लो कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि पहले 7 को इन तीनों के साथ किया, फिर 8 को इन तीनों के साथ किया, है ना। पहले आपने 7 को इससे किया, फिर इससे किया, और फिर इससे किया, है ना। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर देना, आपको यहाँ पे कॉमा में लिखना है, ठीक है, ऐसा बोला मल्टीप्लाई। और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने 8 को उठाया और 8 को किया 5 से, है ना, 5 से किया, 4 से किया, एंड फिर 2 से किया, है ना। तो ऐसा कुछ करना है, यही चल रहा है, आपको समझ आ गया होगा अब तक। ये देखो, तो फिर हम 8 को उधर करेंगे, तो 8 से बनेगा हमारा 8, 5, 8, 4, ठीक है, 8, 2। ओके, तो ये बन गया हमारा G क्रॉस H। ओके, तो जब आप H क्रॉस G करोगे ना, ठीक है,
तो फिर आपका जो ए कॉमा बी लिखते हैं ना कोई भी ऑर्डर पेयर, तो आपका क्या है कि आप इसको क्या बोल सकते हो, ये जो एच क्रॉस, पहले यहाँ पे हमने जी क्रॉस एच देखा और ये है एच क्रॉस जी, तो आप इसको ये भी कह सकते हो, ये देखो जी क्रॉस एच का इनवर्स, ठीक है, जी क्रॉस एच का इनवर्स भी बोलते हैं इसको, -1 मतलब इनवर्स 1/, करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप सेट एक्सचेंज करते हो ना उनका प्लेस, जैसे a इंटू बी है तो आपने b इंटू ए कर दिया, तो वहां पे और कुछ नहीं चेंज होता, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा सबका। तो जैसे यहाँ पे 7,5 है तो ये हो जाएगा 5,7, 7,4 तो ये हो जाएगा 4,7, ठीक है, और ये 7,2 तो ये हो जाएगा 2,7, ये है 8,5 तो ये हो जाएगा उल्टा 5,8, ये 8,4 तो 4,8, ये है 8,2 तो हो जाएगा 2,8। तो आप ऐसे यहाँ से भी करके देख लो, वही आएंगे। और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा सीधा देखा, एलिमेंट्स उल्टे कर दिए, तो आपका जी इंटू एच दिया हुआ था, हमने एच इंटू जी निकाल लिया, या इसी को आप जी इंटू एच का इनवर्स भी कह सकते हो, है ना, क्योंकि उसका उल्टा है बस। ओके, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार, लगता है वीडियो मेरे ख्याल से काफी लंबी हो गई है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो आज हमने क्या क्या किया, बेसिक्स किए, है ना, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ खास है नहीं यार, 2 लाइन की इंट्रोडक्शन है इसका, है ना, और बाकी आपको बेसिक्स बताए जो एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए आपको जरूरी है ना, उसके आगे आपको 2.2 से पहले जो बेसिक्स चाहिए जरूरी होंगे वो करा दूंगा, फिर ऐसे पूरे चैप्टर के साथ आपको ना क्वेश्चंस के साथ सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप हाई लेवल के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और जेई नीट आप बोर्ड्स जो मर्जी उठा लो, है ना, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता कहीं भी, है ना, कंसेप्ट आपके हमेशा एनसीईआरटी से ही लगते हैं, भले क्वेश्चन हाई लेवल के हों तो आपको प्रैक्टिस हाई लेवल पे करनी है, कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी से ही क्लियर करने हैं, ठीक है। ओके, तो दूसरी बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो घर पे, है ना, एनसीईआरटी में आपको कंसेप्ट सब कुछ करा देगा, बट जो लेवल चाहिए ना वो प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे बुक का यूज कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।